तो गाइस वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटरिंग। सो दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग फाइनेंस का ही चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने बहुत दिन से डिमांड आप लोग कर रहे थे कि सर फाइनेंस के वीडियो लेके आइए, तो फाइनली मैं फाइनेंस के वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो आप सभी को बस यही बोलना चाहता हूँ कि वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, और अगर चैनल पे नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और फटाफट आप लोग की हेल्प से 1 के हो जाए। फटाफट आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि 1 के तक मैं पहुंच पाऊँ और मोटिवेट मिले और मैं और वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसा करोगे, मेरे हेल्प करने वाले हो आप लोग भी, और मैं भी आप लोग का हमेशा हेल्प करने वाला हूँ। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप में मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8721936462। आप व्हाट्सएप करके नोट भी कलेक्ट कर सकते हैं, नोट्स भी मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज का फाइनली मैं धमाकेदार सेशन को स्टार्ट करता हूँ, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। और सबसे पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है भैया आरबीआई। क्या है भैया? आरबीआई। तो सबसे पहले आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। आरबीआई को हमारे देश का सेंट्रल बैंक कहा जाता है। हर एक डेवलप कंट्री का खुद का एक सेंट्रल बैंक होता है। तो हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है भैया? आरबीआई। आरबीआई का काम होता है क्या करना? आरबीआई रिस्पॉन्सिबल होता है करेंसी इशू करने में, और साथ ही साथ ये एंटायर करेंसी को मार्केट में सप्लाई भी करता है अकॉर्डिंग टू द कि मार्केट का रिक्वायरमेंट कितना है, उसके हिसाब से ये मार्केट में मनी सप्लाई को या तो बढ़ा देता है या तो मनी सप्लाई को भैया घटा देता है। और साथ ही साथ ये एंटायर बैंकिंग सिस्टम को भी चलाने में हेल्प करता है। एंटायर बैंकिंग सिस्टम आरबीआई के हेल्प से ही चलता है। ठीक है, तो आरबीआई बैंकिंग सिस्टम को भी चलाता है और करेंसी प्रिंट्स, करेंसी सप्लाई को भी देखता है। और साथ ही साथ आरबीआई सबसे इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल रोल प्ले करता है भैया गवर्नमेंट को हेल्प करता है भैया कि कैसे देश का डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बनाया जाए, कैसे देश को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो भैया ये होता है आपका आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग इशू एंड सप्लाई ऑफ द इंडियन rupee, overseeing the Indian banking system. It play a critical role in the development strategy of Indian government। जो मैंने पढ़ा है यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद बेसिक फैक्ट्स में बात करेंगे कि भैया आरबीआई कब आया है? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर भैया मुंबई के महाराष्ट्र में। फिर करेंट गवर्नर कौन है आरबीआई के? संजय मल्होत्रा है। और ओनरशिप इसका क्या है आरबीआई का भैया? फुल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल है। आरबीआई को फुल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये है, देखो। The objectives of Reserve Bank of India ensure that the stability and soundness of the Indian financial system while supporting the nation economic growth। तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टेबिलिटी बनाए रखना, अच्छा एक फाइनेंशियल सिस्टम हो जिससे कि इकोनॉमी का ग्रोथ बहुत फास्ट हो। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव होता है। तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है भैया मॉनेटरी स्टेबिलिटी। तो आरबीआई का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी स्टेबिलिटी बनाना, मतलब पैसा मतलब स्टेबल है, ये काम करना है। इसके लिए पैसा को स्टेबल करने के लिए आरबीआई क्या करती है भैया? कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस ज़्यादा बढ़े ना, प्राइस एकदम कॉन्स्टेंट वे में रहे, इन्फ्लेशन ज़्यादा ना आए, ज़्यादा महंगाई ना आए। ठीक है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आने से लोग क्या करते हैं पता ना, खर्चा करना ज़्यादा स्टार्ट कर, जैसे कि महंगाई आना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ये पैसा को कंट्रोल करती है, प्राइस को स्टेबल करती है, एंड एंश्योर द एडुकेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू प्रोडक्टिव सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। और जहाँ जहाँ पैसा का नीड होता है वहाँ ये क्या करती है पता है आपको? क्रेडिट सप्लाई करती है। तो भैया इसका काम यही होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता होगा भैया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। पहला तो आप लोगों ने समझा, क्या चीज़ समझा आप लोगों ने? मॉनेटरी स्टेबिलिटी, की पैसा को ये स्टेबल बनाए रखने में हेल्प करता है। ठीक है, और जहाँ पे पैसा का नीड होता है वहाँ पे पैसा प्रोवाइड कराता है आरबीआई, और साथ ही साथ प्राइस को भी मेंटेन करके रखता है आरबीआई। फिर नेक्स्ट है भैया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब प्रोमोट ए सेफ एंड साउंड बैंकिंग सिस्टम, एक अच्छा बैंकिंग सिस्टम बनाए रखना आरबीआई का काम होता है। सुपरवाइज एंड रेगुलेट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू प्रिवेंट द सिस्टमेटिक रिस्क, मतलब सुपरवाइज करना, देखना, अच्छा से रेगुलेट करना कि लोगों को रिस्क ना मिले, एक अच्छा बैंकिंग सिस्टम हमेशा काम बढ़िया से करे। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है करेंसी इशुएंस एंड मैनेजमेंट। आरबीआई का काम होता है करेंसी को इशू करना एंड करेंसी को मैनेज भी करना। अगर ज़्यादा करेंसी प्रिंट हो जाएगा तो ये भी दिक्कत है। तो सबसे पहला काम होता है करेंसी को इशू करना, मैनेज करना, सप्लाई ऑफ द इंडियन रुपी, और साथ ही साथ एंश्योर द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द करेंसी सिस्टम, और पब्लिक का कॉन्फिडेंस को बनाए रखना कि
इंडियन करेंसी सिस्टम में पब्लिक का कॉन्फिडेंस को बनाए रखना इसका काम होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है रेगुलेशन एंड सुपरवाइजन। ये रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को कि कैसे काम करना है। एंश्योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना के रखता है और ट्रांसपेरेंसी ऐसा सिस्टम बना के रखता है कि लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम में विश्वास हो, इसका ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। डेवलपमेंट रोल, आरबीआई का बहुत सारा काम होता है। देखो, सबसे पहले प्रोमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एक्सटेंड द बैंकिंग एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस। पहले बात है फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, ठीक है, और एक्सेस द बैंकिंग सिस्टम सर्विस, बैंकिंग सिस्टम सर्विस को देखना, और सपोर्ट द डेवलपमेंट फाइनेंशियल मार्केट एंड पेमेंट सिस्टम, मतलब फाइनेंशियल मार्केट्स को डेवलप करना एंड पेमेंट सिस्टम को बनाए रखना, इसका काम होता है। मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज, मतलब आरबीआई क्या करता है भैया, फॉरेन एक्सचेंज को भी मैनेज करता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट को भी मैनेज करके रखता है। मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, मेंटेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी रखता है, क्योंकि देखो अगर आज के दिन में अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया के पास नहीं होगा तो इंडिया भैया बाहर से सामान किस बेसिस में मांगेगा। तो इसका काम ही होता है फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करना, अपने पास रखना, और फॉरेन एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी बनाए रखना। अगर मतलब जैसे कि अभी $1 लेट सपोज 89 में मिल रहा है, तो ये ज़्यादा इससे ना हो, बढ़े ना, 90 रुपीज़ या 100 ना जाए, या इस हमेशा कम करने का कोशिश करना आरबीआई का काम होना चाहिए, काम होना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आपके गवर्नमेंट्स बैंकर। आरबीआई भाई गवर्नमेंट का बैंक होता है भाई, पता है आपको कि आरबीआई को गवर्नमेंट्स का बैंक कहा जाता है। मतलब गवर्नमेंट्स बैंकर एक्ट एज ए बैंकर एंड डेट मैनेजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट को जब भी पैसा का नीड होता है आरबीआई गवर्नमेंट को पैसा प्रोवाइड करता है। जब भी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि कोविड का टाइम हुआ था तो गवर्नमेंट ने आरबीआई ने फटाक से गवर्नमेंट को पैसा प्रोवाइड कराया। गवर्नमेंट के अकाउंट्स का हैंडल करना, गवर्नमेंट के अकाउंट्स को सेटल करना, सब किसका काम होता है, आरबीआई का। गवर्नमेंट क्या कर पता है आपको, आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ में किसी को पेमेंट कर देता है या गवर्नमेंट के बिहाफ में किसी से पैसा कलेक्ट करता है, तो एंटायर काम गवर्नमेंट आरबीआई का ही होता है। ठीक है, तो इसलिए आरबीआई को गवर्नमेंट का बैंक भी कहा गया है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब हम लोग बात करने वाले नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो अभी हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, पहला ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि भैया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीबीडीएस इज ए एपेक्स बॉडी इन द रिजर्व बैंक ऑर्गेनाइजेशन। ये रिजर्व बैंक का सबसे बड़ा बॉडी होता है, ये एंटायर रिजर्व बैंक को कंट्रोल करता है। द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी यही इसी बोर्ड के पास होता है, आरबीआई का। ठीक है, मतलब ये आरबीआई का सबसे सुप्रीम बॉडी या एपेक्स बॉडी बोल सकते हो। इसको कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, द गवर्नर इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चीफ एग्जीक्यूटिव। न जो गवर्नर होता है वो इसका चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक है, ये होता है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्या गया डायरेक्टर्स। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट क्या है, 1934 है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टेब्लिश हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। देखो यहाँ पे दोनों एक्ट अलग है। अब कोई पूछा जाए आपसे कि एक्ट कौन सा है, तो बोलना आप लोग 1934, लेकिन एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को एस्टेब्लिश हुआ था। तो आप लोग इसको पूरा ध्यान से देखते रहना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये हो गया according to the Reserve Bank of India 1930 Act 1934, the member of CBDS including the following। कौन कौन से मेंबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के होते हैं, मतलब कौन कौन से लोग मेंबर्स बन सकते हैं। पहला बात, गवर्नमेंट का एक, देखो गवर्नर यहाँ पे एक ही होगा जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। डिप्टी गवर्नमेंट 4 होगा, मैक्सिमम 4 हो सकता है। डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे डायरेक्टर्स जो गवर्नमेंट नॉमिनेटेड करेगा वो 10 करेगा मैक्सिमम। मतलब 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यूजली फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, 2 बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, एंड 4 डायरेक्टर्स रीजनल बोर्ड से होने वाले। तो कुल मिला के कितना होगा भैया, 10 + 4 14 + 1 15, 15 + 2 17 + 4 21। मतलब यूजुअली सीबीडीएस का मेंबर कितना होता है लोग, 21। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड इज असिस्टेड बाय 3 कमिटीज। सेंट्रल बोर्ड 3 कमिटीज से होता है। पहला क्या होता है आपका, कमिटी ऑफ सेंट्रल बोर्ड सीसीबी, द बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन BFS, and the Board of Regulation and Supervision Payment and Settlement System BPSS। ठीक है, the governor and deputy governor shall hold the office for such
टर्म नोट एक्सिट द 5 years, मतलब जो आपका गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं, उनका काम मतलब काम एक्चुअली 5 years तक ही होता है, ठीक है। उनका कार्यकाल मतलब बोल सकते हो ना कि वो 5 साल तक ही काम करते हैं, उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में फिक्स व्हेन द अपॉइंटिंग टेम एंड शेल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट भैया क्या आपका नेक्स्ट टॉपिक है लोकल बोर्ड्स। अब लोकल बोर्ड्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि लोकल बोर्ड्स क्या है, क्या करती है, ठीक है। तो पहला बात, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑपरेट्स थ्रू द 4 रीजनल ऑफिसेस, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऑपरेट किया जाता है 4 रीजनल ऑफिसेस के थ्रू, ईच रिप्रेजेंटिंग द स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया। हर कोई एक जियोग्राफिक एरिया में सेटअप किया गया है। दिस ऑफिसेस सपोर्ट बाय लोकल बोर्ड्स, इस ऑफिसेस को लोकल बोर्ड सपोर्ट करती है, विच सर्व एज ए एडवाइजरी बॉडी टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एडवाइजरी बॉडीज होता है, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी बोलता है वो भैया लोकल बोर्ड्स को करना होता है, लोकल बोर्ड्स को रिपोर्ट सेंट्रल बोर्ड को करना होता है। ईच लोकल बोर्ड कंसिस्ट 5 मेंबर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर टर्म ऑफ 4 years, मतलब इसमें तुम्हारा ईच बोर्ड कितना मेंबर्स 5 मेंबर्स को अपॉइंट करता है, जो कौन करता है भैया गवर्नमेंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसका टर्म्स कितना था 4 years के लिए। द प्राइमरी रोल इज टू रिप्रेजेंट द रीजनल इंटरेस्ट एंड एडवाइस सेंट्रल बोर्ड ऑन लोकल मैटर्स। इसका काम होता है कि रीजनल इंटरेस्ट को देखना एंड लोकल बोर्ड्स को रिपोर्ट कर, मतलब देखो पहला बात तो क्या है कि ईच लोकल बोर्ड कंसिस्ट 5 मेंबर्स हो गया। यहाँ पे देखो तो प्राइमरी रोल इज टू रिप्रेजेंट द रीजनल इंटरेस्ट को पूरा करना एंड एडवाइस द सेंट्रल बोर्ड ऑन लोकल मैटर्स, और लोकल मैटर्स में सेंट्रल बोर्ड का को एडवाइस करना ये लोकल बोर्ड्स का काम होता है, इंक्लूडिंग द इश्यूज रिलेटेड टू कोऑपरेटिव एंड इंडिजिनियस बैंक एंड द लोकल बोर्ड एंड क्या लिखा आपका लोकल बोर्ड आर इन वेस्टर्न ईस्टर्न नॉर्थर्न एंड साउथर्न एरियाज ऑफ द कंट्री। लोकल बोर्ड आपका वेस्ट में भी है, ईस्ट में भी है, नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, विच आर लोकेटेड इन कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एंड चेन्नई। अब आप देखो फंक्शंस ऑफ लोकल बोर्ड्स का बेसिकली काम क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, द लोकल बोर्ड्स हैव द फॉलोइंग फंक्शंस। लोकल बोर्ड्स का फॉलोइंग फंक्शन होता है, पहला काम होता है एडवाइजरी रोल, एडवाइज द सेंट्रल बोर्ड्स ऑन लोकल मैटर्स, मतलब जो भी लोकल मैटर्स होता है उस पर सेंट्रल बैंक को बताना कि लोकल में ये काम होता है, ये काम हो रहा है, ये करने से जरूरी है, काम करना जरूरी है, इस पर क्या करना एडवाइस करना किसको सेंट्रल बोर्ड। तो एडवाइस करना सेंट्रल बैंक को ऑन मैटर रेफर टू देम। पहला बात तो देखो दो चीज इसमें बात आता है, दो चीज को रेफर किया जाता है। पहला बात है लोकल मैटर्स में तो सेंट्रल बैंक को बताया जाता है, और साथ ही साथ सेंट्रल बैंक्स ने जो भी काम लोकल बोर्ड को दिया है उस मैटर में भी एडवाइस देना होता है किसको सेंट्रल बैंक को। किसने कौन देता है भैया लोकल बैंक, मतलब मान लो कि सेंट्रल बैंक ने कोई काम दिया कि भैया ये प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, तो लोकल बोर्ड्स इसको बेसिकली आइडेंटिफाई करके सेंट्रल बैंक को एडवाइस करता है कि आपको ऐसे करने से काम हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड को रिप्रेजेंटेशन करना, रिप्रेजेंट द टेरिटोरियल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट पार्टिकुलरली दोज कोऑपरेटिव एंड इंडिजिनियस बैंक, ये रिप्रेजेंट करता है टेरिटोरियल मतलब आपका एरिया वाइज एंड इकोनॉमिक मैटर्स पे पार्टिकुलरली दोज कोऑपरेटिव एंड इंडिजिनियस बैंक को। फिर डेलीगेटेड ड्यूटीज, परफॉर्म ड्यूटीज डेलीगेटेड बाय सेंट्रल बैंक, जो भी सेंट्रल बैंक इसे काम दिया हुआ है, ड्यूटीज दिया हुआ है, इसको पूरा करके सेंट्रल बैंक को रिपोर्ट करना लोकल बोर्ड्स का काम होता है। फिर नेक्स्ट होता है भैया ऑफिसेस एंड ब्रांचेस। अब इसका ब्रांचेस एंड ऑफिसेस किस तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ए नेटवर्क ऑफ ऑफिसेस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पास बहुत सारा ऑफिसेस होता है एंड ब्रांचेस होता है, थ्रू द विच डिस्चार्ज इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ से ये अपना काम बेसिकली करने वाला होता है, ठीक है। द यूनिट्स ऑपरेटिंग इन द 4 मेट्रोज, तो यहाँ ये यूनिट ऑपरेट्स होता है बेसिकली 4 मेट्रोज में, कौन कौन सा मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई आर नोन एज ऑफिसेस, ठीक है। while the units located at the other cities and towns are called the branches, जहाँ पे other cities and towns में ऑपरेट किया जाता है उसको हम लोग branches बोलते हैं, और बेसिकली 4 मेजर यूनिट्स है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई में are known as offices, while the units located at the other cities and towns are called branches currently. The Reserve Bank of India has its offices including the branches at 31 location in India, तो सबसे पहले 31 लोकेशन में ब्रांचेस है। The offices and the larger branches are headed by senior officer in the rank of chief general manager, ठीक है। मतलब बेसिकली देखो यहाँ पे लिखा ना द ऑफिसेस एंड द लार्जर ब्रांचेस आर हेडेड बाय सीनियर ऑफिसर, यहाँ पे जो भी ऑफिसेस होगा या लार्जर ब्रांच का एक ही हेड होगा, जो कौन होगा भाई चीफ जनरल मैनेजर, जो पूरा का पूरा क्या करेगा एडवाइस करेगा और उसको ऑपरेट करेगा। डेजिग्नेटेड एंड द रीजनल डायरेक्टर वाइल द स्मॉलर ब्रांचेस हेडेड बाय द सीनियर ऑफिसर इन द रैंक ऑफ जनरल
मैनेजर। तो बेसिकली ये ऑफिसर्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। अब हम लोग बात करने वाले नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स ऑफ आरबीआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला बात, द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन एंड स्टेटेड बिलो। पहला आपका कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। पहला डिपार्टमेंट का क्या काम क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्या आपका कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। बेसिकली ये डिपार्टमेंट का काम होता है, जो भी देखो आज के डेट में जो भी सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, बैंकिंग या मनी रिलेटेड सर्विसेज, आरबीआई सभी तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इधर वो बैंकिंग रिलेटेड हो इधर वो मनी रिलेटेड हो। तो आरबीआई का जो भी सर्विसेज है उस सर्विसेज पर भी तो कंप्लेन तो ऑब्वियसली बात है आने वाला है। तो इस डिपार्टमेंट का काम होता है कि पब्लिक से कंप्लेन को लेना एंड कंप्लेन को कैसे सॉल्व किया जाए, इस डिपार्टमेंट का बेसिकली ये काम होता है। और कंज्यूमर को एजुकेशन देना कि भैया अपने बैंक को, जैसे कि आप लोग देखते ही होगे ना टीवी में एडवर्टाइज आते रहते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फटाक से अपना खाता किसी को मत दो, ओटीपी शेयर मत करो। तो इसका काम, ये डिपार्टमेंट का काम होता है कि कंज्यूमर को एडुकेट करना बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम के बारे में, और साथ ही साथ कंज्यूमर्स का कंप्लेन लेना एंड उस कंप्लेंट को सोल्व करना, रिजोल्व करना, ठीक है, इस डिपार्टमेंट का काम होता है। तो दिस डिपार्टमेंट एक्ट फॉर द रिसीव एंड द डिस्पोजल ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंप्लेंट ऑन द डिफिशियंसी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई। जो भी आरबीआई ने सर्विसेज, खराब सर्विसेज दिया उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट लेना और उस कंप्लेंट को सोल्व करना एंड रिजर्व बैंक ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट करना कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एंड बजट डिपार्टमेंट। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एंड बजट डिपार्टमेंट का काम होता है कि बजट बनाना। आरबीआई देखो, आरबीआई एक बहुत बड़ा बॉडी है, ठीक है, तो आरबीआई को भी तो बजट बनाना होता है कि किसको कब पैसा देना है, कब को किस सेक्टर में कितना पैसा देना है, इसके रिगार्डिंग बजट बनाना एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बनाना, ठीक है। बैंकिंग डिपार्टमेंट। अब बैंकिंग देखो, आरबीआई को गवर्नमेंट का, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, तो एंटायर बैंकिंग को मैनेज करना, ठीक है, इसका काम होता है। तो बैंकिंग डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेंटिंग द बैंक सर्विस एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट। देखो बैंकिंग डिपार्टमेंट का काम होता है कि जितना भी बैंक्स है उन लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना, जिससे कि बैंक अच्छा से काम कर पाए, ठीक है। देयर आर द 14 ब्रांचेस ऑफ बैंकिंग डिपार्टमेंट, ईच हेडेड बाय द जॉइंट एंड डिप्टी मेजर। बेसिकली 14 ब्रांचेस है बैंकिंग डिपार्टमेंट का, और हर बैंक को चलाता कौन है भाई, एक जॉइंट या डिप्टी मैनेजर। फिर नेक्स्ट है इशुएंस डिपार्टमेंट। इशुएंस डिपार्टमेंट का बेसिकली काम क्या होता है, द इशुएंस डिपार्टमेंट इज कंसर्न विद द प्रॉपर एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ नोट इशू। इसका काम होता है कि प्रॉपर वे में नोट इशू किया जाए एंड प्रॉपर नोट का मैनेज किया जाए फॉर द कंडक्ट ऑफ द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मॉनेटरी सिस्टम अच्छा से काम चले कि इसके लिए कितना नोट छापना है, कैसे नोट को मैनेज करते हैं, इस डिपार्टमेंट का काम होता है। तो द कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड 14 सर्कल ऑफ इशू, ठीक है, ईच हैविंग द ऑफिसर्स, हर एक का ऑफिसर्स होता है, एंड द ब्रांचेस ऑफ इशू डिपार्टमेंट, ईच ब्रांचेस इशू डिपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ जनरल डिपार्टमेंट एंड केस डिपार्टमेंट कंट्रोल बाय करेंसी ऑफिसर। फिर नेक्स्ट होता है आपका भाई कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट। क्या नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट। इस डिपार्टमेंट का काम होता है करेंसी का मैनेजमेंट करना। पहले वाला डिपार्टमेंट का काम था करेंसी को इशू करना कि कितना करेंसी चाहिए पूरा इकोनॉमी में। इसका काम है कि करेंसी को कैसे मैनेज किया जाए। अगर ज़्यादा नोट छप जाएगा तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा होता नहीं है, कि ज़्यादा नोट छपेगा तो भैया क्या होगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, इससे महंगाई आने वाला है, ठीक है, बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट प्रोवाइड फोकस ऑन द अटेंशन ऑन द मैनेजमेंट ऑफ करेंसी नोट्स एंड coins. Its function includes the management of currency notes such as डिज़ाइन, प्रिंटिंग, टाइमली सप्लाई ऑफ करेंसी नोट्स। इसका काम होता है कि नोट्स का डिज़ाइन देखना, करेंसी को छापना एंड टाइमली सप्लाई ऑफ करेंसी नोट्स एंड विड्रॉल ऑफ करेंसी नोट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स। लोगों में कॉइन्स को बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये डिपार्टमेंट का काम होता है, ठीक है। एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट। अब एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम होता है कि आपका मतलब एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करना। तो एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट इज, एक मिनट, तो भैया एक्सचेंज कंट्रोल का डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन एंड मेंटेनिंग द एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। इसका काम होता है कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल करना एंड एक्सचेंज रेट को स्टेबल बनाना, ज़्यादा एक्सचेंज रेट को घटने या बढ़ने ना देना, ये फॉरेन एक्सचेंज का काम होता है, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट।
तो दिस डिपार्टमेंट वाज entrusted with the responsibility of supervision, control and development of the commercial bank system in the country। तो बेसिकली इस डिपार्टमेंट का काम होता है कॉमर्शियल बैंक को सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना एंड डेवलप करना, इस डिपार्टमेंट का काम होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में HR MD डिपार्टमेंट, इसका काम होता है कि लोगों को भर्ती करना, ठीक है, मतलब RBI में भी तो काम करने के लिए लोग चाहिए, तो लोगों को भर्ती करना, ट्रेनिंग देना, प्रमोशन देना, वेलफेयर देना एंड ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज बनाना। मैनेजमेंट द RBI कलीग्स, स्टाफ कलीग्स एंड जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट होगा आपका डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशंस। इसका काम क्या होता है? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस डिपार्टमेंट आर इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेन करेंसी एंड गोल्ड एसेट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है कि बेसिकली इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो आप लोगों को पता चली गया होगा कि इस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है। तो बेसिकली जो भी फॉरेन करेंसी होता है या गोल्ड एसेट होता है, तो बेसिकली इसको इन्वेस्ट करना, ठीक है, इस डिपार्टमेंट में काम होता है। फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट में काम होता है डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग कंपनीज। दिस डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेट्स एंड कंट्रोल एज वेल एज रेगुलेट्स डिपॉजिट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इशू। अब देखो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इशू एक ऐसा फाइनेंशियल इशू है जिसको कोई लाइसेंस नहीं होता है, मतलब लोन वगैरह प्रोवाइड करने का, फिर भी ये करता है कुछ रेगुलेशन रूल्स को फॉलो करके, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना, मैनेज करना भी RBI का ही काम होता है। फिर नेक्स्ट होता है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ में क्या होता है? मैनेजर्स इंटरनल IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साइबर सिक्योरिटी, इस डिपार्टमेंट का काम होता है। सपोर्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑटोमेशन विद इन द RBI में डिजिटल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ऑटोमेशन लाना, ठीक है, ये काम करता है भैया ये डिपार्टमेंट। फिर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, इस डिपार्टमेंट का काम होता है कि पब्लिक के साथ रिलेशन बनाना, मीडिया के साथ रिलेशन बनाना, पब्लिकेशन के साथ रिलेशन बनाना, RBI वेबसाइट बनाना। फिर एक एज ए RBI ऑफिशियल कम्युनिकेशन विद चैनल विद पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करते रहना कि हमारे बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या चेंज करना चाहिए, इसके बारे में बताना। डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, इस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? द फंक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट इंक्लूड द पॉलिसी ऑफ फॉर्मुलेशन, ऑथराइजेशन एंड सुपरवाइजन एंड मॉनिटरिंग द सेटलिंग स्टैंडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। मतलब इसका काम होता है बेसिकली कि पेमेंट कैसे करना है, ठीक है, और सेटलमेंट का सिस्टम क्या होगा, क्योंकि RBI ने एंटायर मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो लोग बैंकों को पैसा देता है, गवर्नमेंट को पैसा देता है, तो गवर्नमेंट को पैसा देने के टाइम में क्या रूल्स होगा, सेटल करने के टाइम में क्या रूल्स होगा, सब बेसिकली यही डिजाइन करता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर सर्विस, its main function involve the generation, collection and processing and completion of the statistical data relating to the banking and financial sector from the operational as well as research point of view। तो research point of view या financial sectors को ऑपरेट करने के लिए RBI कहता है स्टैटिस्टिक्स डेटास निकालता है कि इस साल कितना पैसा कंट्रोल मतलब आया है RBI के पास, हाँ, RBI ने काम क्या किया है, बैंकिंग सिस्टम कितना इंप्रूव हुआ है, तो ये डेटा बनाता है भैया मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर सर्विस। फिर फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, इसका काम क्या होता है कि दिस डिपार्टमेंट हैज़ बीन इंटरेस्टेड with the responsibility of carrying out the market operation towards the implementing the Reserve Bank monetary policy object। The department conducts operation in the money, government securities and forex मार्केट। बेसिकली इस डिपार्टमेंट में काम आता है मार्केट में कैसा बिहेवियर है, मार्केट कैसा काम कर रहा है, इस डिपार्टमेंट का बेसिकली यही काम होता है कि देखना इस मार्केट्स को। फिर नेक्स्ट होता है आपका फाइनेंशियल मार्केट एंड रेगुलेशन डिपार्टमेंट। तो दिस डिपार्टमेंट हैज़ बीन सेट अप विद द मैंडेट रेगुलेट डेवलपमेंट ओवरसीज फाइनेंशियल मार्केट। ये ओवरसीज फाइनेंशियल मार्केट को देखता है, रेगुलेट करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना के रखता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियली स्टेबिलिटी यूनिट, ये 9 होना चाहिए, 20 या 21 होना चाहिए। तो दिस डिपार्टमेंट हैज़ बीन फॉर्म फॉर द रिजॉल्विंग द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड स्ट्रेंथनिंग द इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। तो इस डिपार्टमेंट का काम होता है कि आपका जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस को ख़त्म करना और स्ट्रेंथ करना इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को। फिर इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? दिस डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टिसिपेशन इन द इंटरनेशनल फोरम एंड सपोर्ट टू द top management interaction in this area, so also facilitate their involvement of institution international economic cooperation। मतलब इस डिपार्टमेंट का काम होता है बेसिकली इंटरनेशनल वे में काम करना, ठीक है। फिर लीगल डिपार्टमेंट था, लीगल डिपार्टमेंट का काम होता है कि लीगल मैटर्स में RBI को क्या करना, बताना, ठीक है, RBI को उस प्रॉब्लम से निकालना, कैसे काम करना चाहिए इस बारे में एडवाइस करना। तो लीगल डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स लीगल एडवाइस टू द टॉप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, रीजनल ऑफिसर्स एंड सबडायरीज सब of the Reserve Bank। It also manages the litigation on the behalf of the Reserve Bank and deposit insurance
एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसका काम होता है कि जो भी आरबीआई के ऊपर केस वेस करता है उसको सेटल करना और एक अच्छा सिस्टम बना के रखना लीगल डिपार्टमेंट का काम होता है। तो इस तरीके से आपका डिपार्टमेंट तो बहुत सारा है, तो आप लोग का सभी डिपार्टमेंट जो आपको अच्छा लगे वो डिपार्टमेंट आप लोग पढ़ सकते हो। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे आरबीआई के फंक्शंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।